जय हिंद। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा है कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाए। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर कम से कम 15 तक के वर्ग तो याद ही होने चाहिए। अब स्क्वायर रूट होता क्या है इसको समझते हैं। जैसे मैंने 25 को अंडर रूट के अंदर लिख दिया तो आप सभी जानते हैं 5 निकल के आ जाता है। लेकिन अगर संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी है अपने आप में तो हम नहीं पता कर सकते कि वो किसका वर्ग है। तो इसके लिए एक ट्रिक बना दी है। वो क्या है कि आप किसी भी संख्या का वर्ग बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले लास्ट से एक सवाल मैं दे रहा हूं, उसके माध्यम से समझ रहे हैं कि लास्ट से आपको 2 अंकों का पेयर बनाना है। इसके बाद जितने भी अंक बचेंगे वो अपने आप में एक पेयर बन जाएंगे। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं मैंने 70 और 56 पहला सवाल लिया है। आपको क्या करना है, यहां से आपको एक पेयर बनाना है, वो भी 2 अंकों का पेयर बनाना है। इसके बाद जितने भी अंक बचेंगे वो एक पेयर में ही गिने जाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है, आपको देखना जो 56 पहला जो पेयर बन रहा है उसमें जो 6 लिखा है ये किस संख्या के वर्ग करने पर आता है। 6 किस संख्या के वर्ग करने पर आता है। जैसे आप देख रहे हैं 4 का वर्ग करने पर 6 आ रहा है और 6 का वर्ग करने पर भी 6 आ रहा है। तो दोनों अंकों को लिख दीजिए क्योंकि 4 का वर्ग करने पर भी 6 आ रहा है और 6 का वर्ग करने भी लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब आपको ये देखना है जो दूसरा वाला पेयर लिखा है ये किन 2 वर्ग के बीच में आता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 70 तो किन के वर्ग करने पर 70 या जो 70 उनके बीच में आ रहा है। तो आप देख रहे हैं 64 और 81 के बीच में 70 आ जाएगा। अब आपको इन दोनों में छोटा वाला नंबर लेना है, हमेशा छोटा वाला नंबर लेना है। तो आप देख रहे हैं 8 जो है वो छोटा है तो यहाँ पर भी 8 लिख दीजिए और यहाँ पर भी 8 लिख दीजिए। अब दोनों में हमारा आंसर दोनों तो हो नहीं सकता, कोई एक ही आंसर सही है। तो इसको कैसे पता करेंगे, जो इधर वाला नंबर मिल जाता है हमें 8, इसका अगला अक्षर जो है 8 का अगला नंबर कौन सा आता है, 9 आता है, उसका उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 72। ये वाला स्टेप फिर से सीखते हैं। जो हमें 8 मिला है हमेशा इसके अगले नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करना। जैसे 8 है, 8 का अगला नंबर आप जानते हैं 9 होता है, इसमें जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। अब आपको ये देखना है जो हमारा दूसरा वाला जो पेयर अभी तक बचा है वो इस 72 से बड़ा है या छोटा है। तो 70 जो है वो 72 से छोटा है। अगर छोटा है तो हमारा आंसर भी छोटा ही वाला होगा, यानी कि 84 हमारा आंसर इसमें सही है। ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं, उसमें समझते हैं। तो मैंने लास्ट से 2 अंकों का पेयर बना लिया है, जो अक्षर बचे हैं वो अपने आप में एक पेयर है। अब आपको ये देखना है जो 1 है ये किन के वर्ग के करने पर आ जाता है। तो आप देख रहे हैं 1 का वर्ग करने पर आता है और 9 का वर्ग करने पर भी 1 आता है। तो आपको दोनों को लिख देना है, यानी 1 को भी लिख देना है और 9 को भी लिख देना है। अब जो दूसरा पेयर बन रहा है 15, अब वो आपको देखना है किन के बीच में पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं 15 जो है 9 और 16 के बीच में आ रहा है, 15 की नहीं आ रहा है, 9 और 16 के बीच में 15 आ जाएगा। अब आपको इधर के आके देखना है कि दोनों में छोटा नंबर कौन है, हमेशा छोटा वाला लिखना है 3। तो यहाँ पर भी 3 लिख दीजिए और यहाँ पर भी 3 लिख दीजिए। अब आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा आंसर सही। तो इसके लिए जो 3 लिखा, जैसे यहाँ 8 लिख दिया था वैसे यहाँ 3 लिख दीजिए और 3 का अगला नंबर आप जानते हैं 4 होता है, मल्टीप्लाई करा दीजिए 4 3 12। अब आपको ये देखना जो 15 है ये 12 से छोटा है या बड़ा है। तो 15 जो है वो 12 से कैसा है, बड़ा है। तो हमारा आंसर भी कौन सा हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा, यानी हमारा आंसर 39 ही सही है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 29 16, तो आपको क्या करना है लास्ट से 2 अंकों का पेयर बना लेना है। अब ये देखना है जो 6 है ये किसके वर्ग करने पर आता है। तो अभी आप देख रहे थे 6 जो है वो 4 का वर्ग करने पर भी लास्ट में आ रहा है, 6 की नहीं आ रहा है, और 6 का वर्ग करने पर भी लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आपको दोनों लिख देने, यहाँ पे 4 और 6 लिख दीजिए। अब आपको ये देखना है कि जो 4 29 जो आ रहा है दूसरा वाला पेयर ये किन 2 संख्याओं का वर्ग करने के बीच में आ जाएगा। तो 29 आपको ढूंढना है किन के बीच में आएगा, 25 और 36 के बीच में 29 आ जाएगा। अब आपको हमेशा छोटा वाला नंबर लेना है, तो कौन सा ले लिया 5, तो यहाँ पर भी 5 लिख दीजिए और यहाँ पर भी 5 लिख दीजिए। अब आपको ये देखना है कि इसमें सही कौन सा है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो 5 मैंने लिखा उसका अगला नंबर क्या आता है 6,
उसमें उसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 छक्का 30। अब आपको ये देखना है कि जो 29 मैंने लिखा है ये 30 से कैसा है, छोटा है या बड़ा है? तो छोटा है, यानी हमारा आंसर भी कौन सा सही है? छोटा वाला सही है, 54 हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब इसके बाद अब आपको ये देखना है 37 और 21 किसका वर्ग है? तो आपको लास्ट से 2 अंकों का पेयर बनाना है। इसके बाद जितने अक्षर बचेंगे वो अपने आप में पेयर है। तो अब आपको देखना है जो एक जो है किसका वर्ग करने पर आ जाता है? एक किसका वर्ग करने पर आता है? 1 का। और किसके वर्ग करने पर आता है? 9 का वर्ग करने पर भी लास्ट में आप देख रहे हो 1 आ रहा है। तो दोनों अंकों को लिखना पड़ेगा आपको, 1 भी लिख दिया, 9 भी लिख दिया। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि जो 37 आ रहा है ये किन 2 नंबरों के वर्ग के करने पे बीच में आएगा? तो 37 36 और 49 के बीच में आ जाएगा। 37 36 और 49 के बीच में आ जाएगा। तो आपको दोनों में छोटा नंबर लेना है 6। तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ पर भी 6 लिख दिया। अब 6 का अगला नंबर क्या होता है? 7। तो 6 का गुणा 7 से कर दीजिए, 6 7 42। अब आपको ये देखना है जो 37 हमारा दूसरा वाला पेयर है वो 42 से छोटा है या बड़ा है? तो 37 जो है वो 42 से कैसा है? छोटा है। तो हमारा आंसर भी कौन सा होगा? छोटा वाला सही है, यानी 61 हमारा आंसर सही है। इसके बाद जैसे मैंने ये सवाल लिया है, लास्ट से 2 अंक का पेयर बनाना है। इसके बाद जितने नंबर बचेंगे वो अपने आप में पेयर हैं। तो आपको देखना है जो 6 है ये किसका वर्ग करने पर आ जाता है? तो 6 आप देख रहे हैं 4 का वर्ग करने पर आ रहा है और 6 का वर्ग करने पर आ रहा है। दोनों को लिख दीजिए, 4 और 6 लिख दीजिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब आपको ये देखना है 179 किसके वर्ग के बीच में आ रहा है? तो आप देख रहे हैं इसके बीच में 179 आ रहा है। अब इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? 13। 179 इन दोनों अंकों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आपको देखना है इन दोनों में छोटा कौन सा है? 13 छोटा है। अब 13 अगर छोटा है तो छोटे नंबर को दोनों में लिख दीजिए, हमेशा छोटा वाला नंबर वहां से लेना है आपको। अब इसमें ये डिसाइड करना है कौन सा आंसर हमारा सही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो 13 लिखा है उसका अगला नंबर क्या होता है? 14। तो 13 का गुणा आपको 14 में करना है। तो 13 चौको 52 हासिल 5, 13 और 5 18, यानी 182। अब आपको ये देखना है जो हमारा दूसरा पेयर है 179 वो 182 से कैसा है? बड़ा है या छोटा है? तो आप देख रहे हैं 179 182 से क्या है? छोटा है। तो आपको इसमें छोटा वाला आंसर ले लेना है, यानी कि 134। 134 ही हमारा आंसर सही है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बड़ी आसानी से इस ट्रिक को सीख गए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा सा डाउट रह गया है तो आप वीडियो को बैक कीजिए, पीछे फिर से जाइए और वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए। बड़ी आसानी से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।